प्यार, धोखा और मौत, दो शहरों की एक जैसी कहानी। पत्नी बनी कातिल, प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश। धार से मेरठ तक रिश्तों का खून, पहले प्यार फिर धोखा और आखिर में हत्या। शादी बनी मजबूरी तो प्यार बना खून की वजह। आज की ये कहानी सिर्फ दो हत्याओं की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटते रिश्तों की, बिखरते भरोसे की और सबसे अहम उस समाज की जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारा समाज सच में सही दिशा में जा रहा है या फिर हम ऐसी परंपराओं और दबाव में जी रहे हैं जो लोगों को ऐसे खौफनाक रास्तों पर ढकेल रहे हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये खबरें अब सिर्फ अपराध नहीं रह गई हैं, ये समाज के आईने में दिखती दरारें हैं। कहीं पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही है, तो कहीं प्यार और धोखे के बीच इंसानियत दम तोड़ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपराधियों की कहानी है या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज भी खड़ा है? आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के धार से आई उस कहानी से जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक छोटा सा गांव गोंदी खेड़ा चारण, जहां एक रात अचानक चीखें गूंजती हैं। एक पत्नी रोती हुई टूटी हुई आवाज़ में कहती है, कुछ लोग घर में घुसे, मेरे पति को मार दिया, मुझे बांध दिया। गांव वाले दौड़ते हैं, हर किसी के चेहरे पर डर, सहानुभूति और गुस्सा। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो कहानी में कुछ ऐसा दिखता है जो मेल नहीं खाता। ना कोई जबरन घुसने के निशान, ना कोई लूट का स्पष्ट सबूत। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। जांच आगे बढ़ती है, तकनीकी सबूत जुटाए जाते हैं, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, और फिर सामने आता है एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। जिस पत्नी को सब बेबस समझ रहे थे, वही इस हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पति जिसके साथ उसने बचपन में शादी की थी, जिस रिश्ते को शायद उसने कभी स्वीकारा ही नहीं, वही रिश्ता धीरे धीरे नफ़रत में बदल गया। और फिर उस नफ़रत ने जन्म दिया एक साजिश को। एक प्रेमी, एक योजना, 1 लाख की सुपारी और एक हत्या। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हत्या कैसे हुई। सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जांच में सामने आया कि ये शादी तब हुई थी जब दोनों नाबालिग थे, यानी एक ऐसा रिश्ता जिसे समझने की उम्र भी नहीं थी, जिसे निभाने की जिम्मेदारी भी नहीं थी। क्या ये सिर्फ एक क्राइम है या फिर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नतीजा जहां बेटियों की ज़िंदगी के फैसले उनसे पूछे बिना लिए जाते हैं? जब एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना कम उम्र में शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, तो क्या वो रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर नहीं रह जाता? और जब दिल कहीं और जुड़ जाता है तो क्या वो अंदर ही अंदर एक बगावत नहीं बनता? लेकिन क्या ये बगावत किसी की जान लेने तक पहुंचनी चाहिए? यही सवाल हमें दूसरी कहानी की ओर ले जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की कहानी, एक पत्नी, एक प्रेमी और एक खौफनाक प्लान। पति विदेश से घर लौटता है अपनी बेटी के जन्मदिन पर, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका घर अब उसका नहीं रहा। वो घर जहां उसे प्यार मिलना चाहिए था, वहीं उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसे बेहोश करती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देता है। शव के टुकड़े, एक नीला ड्रम और सीमेंट का घोल। क्या कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए? और सबसे हैरान करने वाली बात, हत्या के बाद वो अपने प्रेमी के साथ घूमने निकल जाती है। हिमाचल की वादियों में हंसी तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट और घर में एक ड्रम में बंद एक ज़िंदगी। जब सच्चाई सामने आई तो सिर्फ एक हत्या नहीं खुली,
बल्कि रिश्तों का एक काला सच सामने आया। अब सवाल ये है कि अगर किसी और से प्यार था तो शादी क्यों की? क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद की? क्यों एक इंसान को मौत के घाट उतारा? क्या ये सिर्फ दो घटनाएं हैं या फिर ये एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां शादी एक मजबूरी है और प्यार एक छुपा हुआ सच? हमारा समाज आज भी बेटियों से कहता है परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है, जो तय किया गया है वही सही है, शादी करनी ही होगी। लेकिन क्या कभी ये पूछा जाता है क्या तुम तैयार हो, क्या तुम खुश हो? जब फैसले थोपे जाते हैं तो रिश्ते बनते नहीं, थोपे जाते हैं। और जहाँ रिश्ते थोपे जाते हैं वहाँ प्यार नहीं, संघर्ष जन्म लेता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू है कि अगर कोई रिश्ता गलत है, अगर कोई शादी मजबूरी है, तो क्या उसका हल हत्या हो सकता है? क्या किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना कभी भी किसी भी हाल में सही ठहराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती चाहे समाज की हो या सिस्टम की, लेकिन अपराध का कोई बहाना नहीं होता। ये कहानियाँ हमें दो चीज़ें सिखाती हैं। पहली, समाज को बदलने की ज़रूरत है और दूसरी, व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अगर प्यार कहीं और है तो शादी मत कीजिए। अगर शादी हो गई है और निभ नहीं रही तो अलग हो जाइए। लेकिन किसी की ज़िंदगी छीन लेना ये ना प्यार है और ना ही समाधान। हर हत्या के पीछे एक टूटता परिवार होता है। एक माँ जो अपने बेटे को खो देती है, एक बच्चा जो अपने पिता के बिना बड़ा होता है और एक समाज जो धीरे धीरे संवेदनहीन होता जा रहा है। आज ज़रूरत है सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सोच बदलने की, बेटियों को फैसला लेने का हक देने की, रिश्तों को मजबूरी नहीं चॉइस बनाने की, और सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी समझने की। क्योंकि जब रिश्ते समझदारी से बनते हैं तो वो साजिश में बदल जाते हैं, और जब प्यार सच्चा नहीं होता तो वो किसी की मौत का कारण बन जाता है।